हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षवेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बताया था, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ अभी आपका। तो अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ साइकोलॉजी क्या है वो बताया था। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में साइकोलॉजी पहले आप जान लो होता क्या है, उसको मैंने बताया था। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, आज की वीडियो बताएंगे कि जानेंगे कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप ये ध्यान रखिए कि जब हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को, जब हम खेल में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को अप्लाई करते हैं या लागू करते हैं, उसी को खेल मनोविज्ञान करते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए पहले कि आपका खेल मनोविज्ञान, ठीक है, खेल मनोविज्ञान। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो खेल मनोविज्ञान आपका, हम इसको देख लेते हैं कि खेल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल के मैदान पर, ध्यान रखिएगा, जो खेल के मैदान पर खिलाड़ी के व्यवहार से जुड़ी है। ठीक है, एक जो खिलाड़ी जो होता है वो खेल के मैदान में अपना कैसा व्यवहार करता है, वो खेल के दौरान जब कोई प्रतियोगिता होती है या ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके दौरान जो खिलाड़ी का व्यवहार होता है उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन होता है। अभ्यास और प्रतियोगिता दोनों ही स्थितियों में खेल मनोविज्ञान प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाता है। तो सीधे सीधे हम सिंपल मैंने देख लेंगे कि खेल मनोविज्ञान, ठीक है, डिफिनेशन आप लिख लीजिए। खेल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल के मैदान पर, खिलाड़ी के व्यवहार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खिलाड़ी के व्यवहार से जुड़ी है। ठीक है, एक जो खिलाड़ी जो खेल के मैदान में अपना कैसा व्यवहार रखता है उसके बारे में है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अभ्यास व प्रतियोगिता, यानी कि जब उसकी एक ट्रेनिंग हो रही है, ठीक है, जब उसकी ट्रेनिंग हो रही है और या फिर वो किसी कंपटीशन में भाग लेता है, ठीक है, तो उन दोनों ही स्थितियों में, अभ्यास और प्रतियोगिता दोनों ही स्थितियों में, ठीक है, दोनों ही स्थितियों में खेल मनोविज्ञान आपका, जो दोनों ही सिचुएशन जो होता है, जो खेल मनोविज्ञान होता है, ठीक है, खेल मनोविज्ञान आपका उसके प्रदर्शन में, यानी कि खिलाड़ी के प्रदर्शन में, उसके प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार लाता है। गुणात्मक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुणात्मक सुधार लाता है। ठीक है, ध्यान रखिए, खेल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो खेल के मैदान पर खिलाड़ी के व्यवहार से जुड़ी है। अभ्यास और प्रतियोगिता दोनों ही स्थितियों में खेल मनोविज्ञान उसके, यानी कि खिलाड़ी के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार करता है। जैसे कि आप ये जान लीजिए कि मनोविज्ञान में सीखने का सिद्धांत होता है, व्यक्तित्व का ज्ञान जो होता है। तो अगर हम जो आपके ये मनोवैज्ञानिक हैं कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, आपके जितने भी व्यक्तित्व हुआ, सीखना हुआ, तो इसके बारे में हमको जब जानकारी होगी तो एक खिलाड़ी को क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है, उसके व्यवहार को अच्छे से समझते हैं कि अगर वो ग्राउंड पे है या उसको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका व्यवहार कैसा है, उसको हमें मतलब कैसे ट्रीट करना चाहिए, या अगर हम इसको ऐसा सिखाएंगे तो ये अब कैसा परफॉर्मेंस करेगा, तो उसको जान के हम उसको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही खेल मनोविज्ञान जो होता है खेल को प्रभावित करता है, क्योंकि खिलाड़ियों को खेल के मैदान पर, मतलब अब जब खिलाड़ी खेलता है तो उसको क्या होता है, ग्राउंड पे बहुत जो होता है आपके बहुत सारी उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो मतलब ऐसा अचानक आया हुई समस्या जो होती है वो बहुत ही कठिन भी होती है, अजीब, जिसको खिलाड़ी समझ नहीं पाता है। तो खेल मनोविज्ञान जो एक का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो खिलाड़ी के व्यवहार को समझना और उसके व्यवहार को, मतलब उसके व्यवहार को और उसके व्यवहार को स्थितियों के अनुसार मतलब ढालना। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई कठिन परिस्थिति आई, ध्यान रखिएगा कि खेल मनोविज्ञान मतलब एक खेल को प्रभावित करता है
और वो जो ग्राउंड पे जो समस्याएं आती हैं, सिंपल सा आप ये खेल मनोविज्ञान का आप डिफिनेशन दे दीजिएगा, ठीक है। ये आपकी एक सिंपल डिफिनेशन हो जाएगी। और इसके साथ ही मतलब कि जैसे खेल जो खिलाड़ी होता है ग्राउंड पे अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं, उनका सामना करने के लिए उस दौरान वो कैसा व्यवहार करता है, उसको समझते हुए उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, अपोनेंट के साथ कैसा व्यवहार रखे, अपने टीम मेंबर के साथ कैसा व्यवहार रखे, इसको ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी को तैयार करना ही आपका खेल मनोविज्ञान है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि क्या होता है कि मतलब जो खिलाड़ी का जो आपका मेन नेचर होता है, ठीक है, उसमें थोड़ा क्या होता है, कुछ हद तक बदलाव करके, क्योंकि जो खिलाड़ी होता है वो बिल्कुल अननोन होता है, उसको कुछ जानकारी नहीं होती है, तो मनोवैज्ञानिक का ध्यान रखें, मनोविज्ञान के सिद्धांतों का जब हमें पता होगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन करके हम उसे उस खेल के योग्य बनाते हैं, ठीक है। वो कंपटीशन के दौरान पर कैसा व्यवहार रखे उसके योग्य बनाते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि आप मेरी बातों को सुन रही है अच्छे से और समझने की कोशिश कीजिए कि खेल मनोविज्ञान है क्या। जैसे क्या होता है कि कभी कभी कोई खिलाड़ी जो होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत गुस्से वाला होता है, तो हर गेम में आपको गुस्से की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मनोविज्ञान क्या करता है, मनोविज्ञान जो खेल मनोवैज्ञानिक होता है वो खेल मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, तो वो क्या करता है कि उसके गुस्से को थोड़ा शांत कराएगा, उसको बताएगा कि इससे क्या आप पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्या आपके इस पे प्रदर्शन पे प्रभाव पड़ेगा, इसका क्या गलत इफेक्ट पड़ेगा, वो उसको बताएगा, ठीक है। कि हर जगह गुस्सा नहीं किया जाता है। और कहीं कहीं होता है कि बहुत खिलाड़ी शांत होता है, बहुत शांत मन से खेलता है, तो क्या होता है कि शांत जब होते हैं ना तो उसमें क्या होता है, ओपोनेंट चढ़ के रहता है, क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी दिखाना भी पड़ता है, ठीक है। तो जैसे तो वहाँ पे एग्रेशन की ज़रूरत होती है। अगर जब एग्रेशन होगा तो जो अपोनेंट होगा थोड़े अपने आप में दब जाएगा। जैसे एक आप एग्जांपल देखेंगे कि जैसे हमारी बैडमिंटन की जो प्लेयर हैं पीवी सिंधु, तो उनका मैंने जब उन्होंने ओलंपिक में गेम में पार्टिसिपेट किया था, जब उन्होंने मेडल जीता था, तो उनके मतलब उनके किसी इंटरव्यू में उनके कोच ने या उन्होंने खुद बताया कि उनके में उसके मतलब ओलंपिक जो मैच था उससे पहले उनके में एग्रेशन नहीं था, बहुत शांत भाव से खेलती थी। तो और थोड़ा सा क्या होता है कि जो अपोनेंट होता है वो चीखता है, चिल्लाता है, तो वो जो ओलंपिक जब गेम हुआ था तो वो एग्रेशन उनके कोच ने उनके व्यवहार में वो डाला पीवी सिंधु की। जैसे मान लो उनका एक पॉइंट बढ़ता है तो उतना अपना दिखाती हैं कि जैसे ये लोग विन करते हैं, कभी बैडमिंटन उठाना, कभी मतलब हाथ को नीचे ज़मीन पे करना या आसमान में करना, हमारे क्रिकेट प्लेयर भी ऐसा करते हैं। तो वो एग्रेशन जब आता है ना तो वो अपोनेंट थोड़ा सा उससे नर्वस हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं तो खेल मनोविज्ञान कहता है कि थोड़ा शांत से खेलो, अपने टीम मेंबर के साथ खेलो। अगर आप बहुत शांत खेलते हो तो एग्रेशन लाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको खेल मनोविज्ञान के द्वारा ही हमें समझ में आता है, ठीक है। और जैसा कहा कि खेल के मैदान पर समस्याएं अनेक होती हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल होता है, वो खेल मनोविज्ञान के द्वारा ही हमें समझ में आता है, ठीक है। तो मतलब एक तरह से आपका खेल मनोविज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खेल मनोविज्ञान का आपका खेल मनोविज्ञान का उद्देश्य, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खेल मनोविज्ञान का उद्देश्य आपका मेन है कि एक खिलाड़ी के व्यवहार को समझना। खेल मनोविज्ञान का उद्देश्य ही खिलाड़ी के व्यवहार को समझना है, ठीक है, समझना है। उसे मतलब स्थितियों के मांग, जैसे जो हमारी सिचुएशन होती है उसके क्या डिमांड होती है, जो हमारी सिचुएशन होती है उसकी क्या डिमांड होती है, उसके अनुसार सिचुएशन के ध्यान रखिएगा कि परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में संशोधन, ध्यान रखिएगा, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में संशोधन करना, संशोधन मतलब बदलाव, ठीक है, संशोधन करना और अच्छे प्रदर्शन के लिए, संशोधन करना और अच्छे प्रदर्शन के लिए, ठीक है, अच्छे प्रदर्शन के लिए उस व्यवहार को लागू करना ही
करना ही आपका खेल मनोविज्ञान है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, खेल मनोविज्ञान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ठीक, तो इसी के साथ आपका क्या होता है कि आपके कई जो मतलब मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भी आपका इसका डेफिनेशन मतलब परिभाषित किया है इसको। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं आपका के.एम. बर्न्स का। ठीक है, के.एम. बर्न्स। ठीक, खेल मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस है। खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस है, सॉरी, खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है। ठीक, खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है। और इसके साथ ही आपका है ये जॉन लूथर का खेल मनोविज्ञान, इस शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ मनोविज्ञान। ठीक है, खेल मनोविज्ञान, एथलेटिक्स, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है। ठीक है, तो ये आपके दो डिफरेंस हैं कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है और के.एम. बर्न्स का है, और जॉन लूथर का है कि खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज है। ठीक है, तो इनका मानना है कि खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज है, और के.एम. बर्न्स के अनुसार कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपका इनके अनुसार कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है। ठीक है, एक बार आप सुन लीजिए कि खेल मनोविज्ञान इस बात का अध्ययन है कि मनोविज्ञान की जो कारक होते हैं, खेल, एथलेटिक प्रदर्शन, व्यायाम और शारीरिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित किया जाता है, उसी का अध्ययन हम खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसको व्यवहार में परिवर्तन करके उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है, या जो विपरीत परिस्थिति आती है उसका कैसे सामना किया जा सकता है, यही आपका खेल मनोविज्ञान का मेन मीनिंग होता है। ठीक है, यानी कि मनोविज्ञान के सीधी सिंपल वर्ड में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को आपका खेल में लागू करना ही आपका खेल मनोविज्ञान है। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं इसके बाद कि एक सेकंड, ये क्या है, देखिए खेल मनोविज्ञान के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, ठीक, कॉलमैन ग्रिफिथ को। ठीक है, कॉलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान, ठीक है, खेल मनोविज्ञान का पिता, ध्यान रखिएगा, पिता कहा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कॉलमैन ग्रिफिथ ने पहली खेल मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है, इन्होंने ही कॉलमैन ग्रिफिथ ने पहली, ठीक है, पहली खेल मनोविज्ञान, इसको आप लिख लीजिएगा, मनोविज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, प्रयोगशाला की स्थापना की। इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक, क्या पूछता है कि कॉलमैन ग्रिफिथ खेल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, खेल मनोविज्ञान के पिता कॉलमैन ग्रिफिथ को कहा जाता है। ठीक, और कॉलमैन ग्रिफिथ ने पहली खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है, पहली खेल मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कॉलमैन ग्रिफिथ ने की। अगर आप खेल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, कॉलमैन ग्रिफिथ को। ठीक है, इसके बाद आता है आपका खेल मनोविज्ञान के उपवर्ग। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं
कि डाल देते हैं खेल मनोविज्ञान। ये एग्ज़ाम में वैसे पूछता नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। उपवर्ग, ठीक है। इसमें क्या है, आपने क्रेट्टी ने, ठीक है, क्रेट्टी ने इन्हें विभाजित किया है, विभाजित किया है, ठीक। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। पहला है अनुभवात्मक सिद्ध मनोविज्ञान, ठीक। अनुभवात्मक मनोविज्ञान, चलिए ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि जो मैदान में जो समस्याएं होती हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको कि खेल मनोविज्ञान में जो समस्याएं होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं, गुण होती हैं, ठीक है। तो मैदान में आने वाली जो समस्याएं होती हैं, ठीक, मैदान में आने वाली समस्याएं जो होती हैं, समस्याएं वो अलग होती हैं, अलग होती हैं और नई होती हैं और जटिल होती हैं, ठीक है। जटिल होती हैं, वो नॉर्मल होती नहीं हैं। और एक खिलाड़ी जो होता है वो अचानक उन परिस्थितियों का सामना करता है। तो जो खेल मनोवैज्ञानिक होता है वो क्या करता है कि वो खिलाड़ियों को अनुभव के आधार पे उनको वो पहले बता देता है कि ग्राउंड पे आपको ये समस्याएं आ सकती हैं, उनका सामना करने के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि मतलब वो उनको बताते हैं अनुभव के आधार पे कि ये समस्याएं आ सकती हैं। वो खिलाड़ी को पहले ही इस बात से अवगत करा देता है कि आपको ये समस्याएं आ सकती हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड है आपका शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो खेल से संबंधित लोग होते हैं, चाहे वो आपके खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी व अन्य लोग जिसमें आपके कोच भी आते हैं, आपके डॉक्टर भी आते हैं। खिलाड़ी व अन्य लोगों को शिक्षित करना है, ठीक है, शिक्षित करना है, ठीक है। खिलाड़ी व और अन्य लोगों को आपको शिक्षित करना है, ताकि मतलब वो खेल से संबंधित कितनी समस्याएं होती हैं तो वो कोच भी उसको पहले ही बता देगा सारी चीज़ें। और जो भी मतलब जितनी भी समस्याएं होती हैं, मेन आपके यहाँ समस्या से रिलेटेड है, तो उन समस्याएं आती हैं उसको खिलाड़ी अपने पहले से ही जान जाए और इसके बाद से उसके द्वारा कैसे उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन किया जा सके। तो वो कोच भी ऐसा ना हो कि कोच अगर खिलाड़ी वहाँ पे डिमोटिवेट हो रहा है तो इधर से पता चला कोच भी उसको और भी सुना रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी के साथ साथ एक कोच को भी शिक्षित करना उतना ही ज़रूरी है। तो ये काम आपका खेल मनोवैज्ञानिक करता है, ठीक है। अगर वो डिमोटिवेट हो रहा है तो वो मोटिवेट बाहर से करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसका खिलाड़ी अच्छा है और वो अच्छा कर सकता है। थर्ड है आपका क्लिनिकल मनोविज्ञान, ठीक है। क्लिनिकल मनोविज्ञान, ठीक है। क्लिनिकल मनोविज्ञान में क्या है, इसमें आपका क्या होता है कि जो पब्लिक द्वारा, ठीक है, जो पब्लिक द्वारा मतलब नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं, ठीक है, जो पब्लिक होती है, ठीक, पब्लिक द्वारा नेगेटिव बातें जो होती हैं, जो नकारात्मक बातें होती हैं, ठीक है, तो उसको मतलब सुनने को मिलती हैं, जो नकारात्मक बातें सुनने को मिलती हैं, तो वो क्या करता है, खिलाड़ी को वो पहले से ही तैयार कर देता है, ठीक है। सुनने को मिलने वाली बातों, एक मिनट, पब्लिक द्वारा नकारात्मक बातें जो सुनने को, यहाँ भी इसको कर देंगे, सुनने को मिलती है खेल मनोवैज्ञानिक खिलाड़ी को पहले ही तैयार कर देता है। खेल मनोवैज्ञानिक पहले ही खिलाड़ी को तैयार कर देता है, खिलाड़ी को तैयार कर देता है। क्या होता है,
ठीक है, खिलाड़ी को तैयार कर देता है। इसमें क्या होता है कि जब खिलाड़ी खेलता है, चाहे वो आपका ग्राउंड पे खेलता है या प्रदर्शन के पहले या प्रदर्शन के बाद, ठीक है, तो बहुत सारे उसे कमेंट सुनने को मिलते हैं और उसका क्या होता है, उस नेगेटिव बातों का उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो कोच के चाहे वो अपनी फैमिली हो, चाहे कोच हो, चाहे आस पड़ोस के लोग हों, तो कहीं से भी उसको बातें सुनने को मिल सकती हैं। जब वो प्रतियोगिता से पहले उसको इन लोगों से बातें सुनने मिलती है और प्रतियोगिता के दौरान अपने ही कभी कभी जो वहाँ पे बैठे होते हैं, जैसे अपने एरिया के लोग होते हैं, अपने देश के लोग होते हैं, या और इसके बाद अपोनेंट के लोग के भी होते हैं, तो उनसे भी बहुत सारी नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है। वह चाह कर भी सही प्रदर्शन नहीं कर पाता है, न कर पाता न कर पाएगा। परंतु एक जो खेल मनोवैज्ञानिक होता है वो उसे समझाता है कि वो उसके साथ ही नहीं है, ठीक है, वो सबके साथ होता है। सिर्फ तुमको पॉइंट करके नहीं बोला जा रहा है, वो खिलाड़ी है उसके लिए ही बोला जा, उसके लिए है, तो तुम इसके लिए नए नहीं हो। तो उसको क्या करता है, वो मेंटली प्रिपेयर होता है कि जो नेगेटिव बातें होती हैं उसको सुन के भी अनसुना करो और अपने प्रदर्शन पे ध्यान दो। ठीक है, कोच का काम वो बताएगा, खेल मनोवैज्ञानिक की कोच का काम है कि तुमको इस तरह वो बताएगा ताकि तुम अच्छा प्रदर्शन करो। तो कोच जब डांटेगा तो वो खेल मनोवैज्ञानिक जो बातें किया रहता है, बताया रहता है, तो उससे लगेगा अच्छा सर तो अच्छी बात बता रहे हैं, वो ऐसे तो अभी मैं डांट रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर इनको पता है कि मैं तो अच्छे से कर लूँगा। तो वो करेगा, खुश होकर करेगा कि हाँ ठीक है आप बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा। वहाँ भी दर्शक है, तो दर्शक भी जब नेगेटिव कमेंट करेंगे, हुटिंग करेंगे, तो उनको लगेगा यार मेरे साथ सबके लिए, तो उनकी उन बातों को अनसुना करके वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो ये है आपका क्लिनिकल मनोविज्ञान। ठीक है, ठीक, सॉरी क्लिनिकल आपका खेल मनोविज्ञान है। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्या है आपका, विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक है, विकासात्मक। वीडियो लंबा बन रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो बताइए। और आगे अभी आपको इससे रिलेटेड आपको लर्निंग मतलब सीखना हुआ, व्यक्तित्व हुआ और बुद्धि हुआ, इन सबों से भी वीडियो मिलेगा। तो आप वीडियो बने रहेगा और आप बताइएगा कि ये आपको सही लग रहा है कि नहीं तो मैं फिर इसको लिख के ही सिंपल जैसे मैं अभी देती आई हूँ वीडियो वैसे ही दूंगी। मुझे थोड़ा सा ये ठीक लग रहा था कि हो सकता है लिखने वाली चीज़ें आपको ज़्यादा समय मैं बोल रही हूँ लगातार, तो वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, वीडियो लंबा बन जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब लिखा हुआ देखेंगे और पढ़ेंगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। हाँ, थोड़ा जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग पता नहीं कहाँ जा रही है। चलिए, विकासात्मक मनोविज्ञान क्या है, ये आपका बच्चों और मतलब जो आपके डिफरेंट टाइप्स मतलब विभिन्न आयु वर्ग के लोग होते हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, उनको शिक्षित करने से संबंधित ये मनोविज्ञान है। ठीक है, मतलब विभिन्न आयु के वर्ग के लोग जो होते हैं उनके जो मानसिक, ये आपका आयु वर्ग की, ठीक, यहाँ पे आपका विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर, मानसिक रूप से विभिन्न आयु वर्ग के आधार पर मानसिक रूप से तैयार करना आता है। ठीक, तो जैसे आपके डिफरेंस आयु एज के लोग हैं तो उनको उनके एज को ध्यान में रखकर ही उनको तैयार करना है और उनके अनुभव के आधार पे उनको शिक्षा देना है। कि जैसे क्या होता है कि बच्चे हैं तो हम बच्चों के आधार पे, क्योंकि उनके जो मेंटल लेवल होता है उनका दूसरी तरह होता है, एक बड़े का मेंटल लेवल दूसरी तरह होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रख के एक जैसे आपका जूनियर है, सीनियर ग्रुप का है, ठीक है, तो उन दोनों के लेवल अलग अलग, मिनी होता है, इनके सबके लेवल अलग अलग होते हैं। तो खेल मनोवैज्ञानिक इन चीज़ों का ध्यान में रखकर ही उनको आपको शिक्षित करेगा, उनके व्यवहार में आपका बदलाव करेगा। अब ये नहीं है कि हाँ बच्चे क्या होते हैं, बच्चे जो मिनी होते हैं या जूनियर जो होते हैं वो थोड़े नाजुक होते हैं, वो उतना एक्सपीरियंस उनको नहीं होता, वो चीज़ें नहीं समझते हैं और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो खेल मनोविज्ञान क्या होता है कि आगे चलकर या फिर जो जैसे सीनियर्स जो होते हैं उनको क्या क्या समस्याएं आगे आती हैं, तो उसको पहले से वो ध्यान रख के छोटे मतलब जो छोटे लेवल के खिलाड़ी, छोटे लेवल मतलब क्या होता है उनके जो एज ग्रुप होता है उसको ध्यान में रख, जो सीनियर्स के जो प्रॉब्लम आती है उनको उनका प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जो जूनियर्स के खिलाड़ी होते हैं या आपके स्टेट लेवल के होते हैं या स्कूल लेवल के होते हैं, ठीक है, तो वो उसको ध्यान में रख के उनको वो पहले से उसको आगाह करते हैं, उसको सिखा देते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या आएंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका विकासात्मक खेल मनोविज्ञान। तो ये हमारा इस तरह से खेल मनोविज्ञान पूरा हो गया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लर्निंग बताऊँगी। ठीक है, कि सीखना क्या है, सीखने के सिद्धांत क्या हैं, जिसमें आपके थॉर्नडाइक के सिद्धांत है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत सारे पूछते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी और वीडियो अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही बताइएगा, इसी से मैं आपको वीडियो दूंगी। ठीक है।